ये नीचे का जो है ये एरिया, ठीक है, ये है बस्तर संभाग। अभी लिखना मत, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पास दो संभाग है ना। ये है कौन सा, बोलते चलना। ये कौन सा है, ठीक है। यहां पास से छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड करना है। ऊपर वाला कौन सा है, ये बिलासपुर, ठीक है। इस कितना हुआ संभाग, 5 संभाग। सभी को समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं इन संभागों में कितने जिले हैं। बस्तर संभाग में है 7 जिले। अभी लिखवाऊंगा नाम, याद भी करते चलेंगे अपन। यहाँ 7 है तो दुर्ग में भी 7 होगा। अभी जैसे कि जी पहले 5 था, फिर वो अभी नया बना है ना 2 जिला, तो 5 2 7 हो गया है ना। तो अपने को याद कितना रखना है, 7। रायपुर संभाग जिसमें अपन रहते हैं वहां 5 जिले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, अब बिलासपुर हो गया, ठीक है। इसमें कितने जिले हो गए, 8। और ये बच गया लास्ट। सबको टोटल करोगे तो निकलेगा ये 6 जिला। समझ आया। अब इसको पार्ट वाइज देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले साउथ से चालू करते हैं, बस्तर संभाग से। लिख लो इतना को। संभाग में ये डायग्राम बना के इसको लिख लो, ऐसी पार्ट वाइज डिवाइड करना, ठीक है। समझ आया। सभी नोट डाउन करेंगे ना जी। विजिबल है ना, अब दिखाई दे रहे हैं। वो जो संख्या लिखा हूं मैं वो जिलों की संख्या है। जी जी अभी सब बताऊंगा धीरे से। हो गया। समझ आया, दिमाग में गया सभी के। आज जिला एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। लिख लिए, ठीक है। बस्तर संभाग बताऊं, लिख लिए ना। और फास्ट लिखा करो। कल मैं बताया था बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, है ना। मेरे को बताओ यहाँ पास कौन सा जिला है, बोलते चलो। कांकेर ऊपर है, बहनी ऊपर है, ठीक है। कोरिया ऊपर में है, ठीक है। बस्तर संभाग के ऊपर में क्या है, कांकेर। नाम सेम से मैं थोड़ा कंफ्यूजन होगा, है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो। ये कांकेर है, बोलते चलना, है ना। अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगा। पहले दिमाग में डालना सभी, ध्यान से, एकदम आराम से। ये कांकेर है, इसके जस्ट बगल में क्या है, कोंडागांव। कौन कौन गया घूमने, यहाँ कौन सी घाटी है जी, ठीक है, केसखाल। इसके जस्ट नीचे कौन सा है, नारायणपुर। यहां कौन रहते हैं, कल बताया था एक जनजाति, अबूझमाड़।
ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि एक समय में उस एरिया में आम लोगों का जाना वर्जित था, अभी जा सकते हैं, पहले ऐसा रूल था, क्योंकि वो लोग ना समाज के मतलब एकदम कटे रहना पसंद करते थे, है ना। तो ऐसे करके रिलेट करके याद रखना चीजों को, ऐसे में फिर रट्टू तोता बन जाओगे। चीजों को याद करना, वहां की क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके नीचे क्या था? बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। इसके जस्ट नीचे नहीं बाबू, ये बस्तर है, ठीक है। यहां क्या बताया था मैं? वाटरफॉल, कौन सा? चित्रकूट, सबसे बड़ा, भारत का नियाग्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यही दिखना चाहिए, चित्रकूट, ठीक है। ये बीच में जो जगह बच रहा है ना, ये दंतेवाड़ा है। सभी को दिखाई दे रहा है? यहाँ कौन सी माता के मंदिर है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। बोलो दंतेश्वरी माता की जय, ठीक है। अब ये लास्ट में जो बचा, ये है सुकमा। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6, चलो लिख लो। ऐसी इतना बस बनाना, ठीक है। और ये लिख लेना बस्तर संभाग। इतना बस बनाना। ये सुकमा है ना, लिख लिए? हो गया? दिमाग में गया? ठीक है, दिमाग में जाना चाहिए सभी के। ऐसे याद रखो, कांकेर के बगल में कोंडा गांव, उसके नीचे नारायणपुर, बीजापुर, साइड में बस्तर, बीच में दंतेवाड़ा, लास्ट में सुकमा। यहां से आंध्रा बॉर्डर चालू हो जाता है, ठीक है। यहां पर तेलंगाना है। 7 जिला है। बताऊं आगे? अब अपन आते हैं, ये जो बीच वाला एरिया था ना, ऐसे जो निकलता है, ये कौन संभाग है? रायपुर, ठीक है। कितने जिले यहाँ? 5। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। बस्तर संभाग का जिला मुख्यालय है। ये 5 जिला है रायपुर में। अब बताते जाना, कल सभी को बोला था मैं, ध्यान से सुनना, जिलों की मतलब स्थिति मैप के अनुसार आप लोग बोलते जाना। ये कौन सा है? गरियाबंद। कौन सा महादेव है यहाँ? जी, वो बड़ा सा है ना, चट्टान, वही, ठीक है, महादेव। ये यहाँ इधर से अपना दुर्ग संभाग चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये रायपुर होगा, है ना। ये क्या होगा? बलौदा बाजार। यहाँ क्या चीज है फेमस? बताओ। गिरौदपुरी, ठीक है। और ये क्या है साइड में? महासमुंद, है ना। गए हो महासमुंद एग्जाम देने, ठीक है। और इधर क्या बसता है? धमतरी, मोर मामा गांव, ठीक है, याद रख लो। कितने जिले हुए? ठीक है, समझ आया सभी को? ऐसे ही बनाओ।
रायपुर संभाग लिख लेना। और इसका मुख्यालय क्या होगा? सिंपल सी बात है। हो जाएगा तो बताना। समझ तो आ रहा है ना सभी को? मैं पुनः एकदम संभाग को दिमाग में कल बताता ना मैं इसको, तो आप लोग थोड़ा से दिक्कत हो जाता। आज वो चीज रिपीट भी हो रहा है, जिला है ना, और संभाग वाइज बांट भी रहे। अभी धीरे से मैं डील में जाऊंगा और फिर धीरे धीरे चीजों को, इसलिए बोल रहा हूँ रिवाइज करते चलो। मेन है दिमाग में बसाना मैप को, फिर ज्योग्राफी पूरा सिंपल है। बोरेबासी दिवस कब मनाते हैं? राजभाषा दिवस ठीक है, अगस्त 15। हाँ ठीक है। और मजदूर दिवस उसी को क्या बोलते हैं? राज्य स्थापना दिवस एकदम उखाग्र पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। और हाई कोर्ट कहाँ है अपना? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ठीक है। और शासकीय मुद्रणालय, हाँ। और रेलवे कहाँ है? रेलवे जोन कौन से क्रम का है? हाँ, उसका नाम है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जितने भी जोन है ना इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू अपने छत्तीसगढ़ से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बन गया? अब अपन रायपुर पढ़े, इसके साइड में कौन सा संभाग है? जी, ऐसे बना लेना समझने के लिए, है ना। ऐसा है नहीं, लेकिन अपने को समझना है ना। तो इसको ऐसे 20 से डिवाइड करना, दिमाग में ऐसे ही रखना डिवाइड करने का। इसको 3 भाग में डिवाइड करना, ठीक है, और इसको 4 भाग में डिवाइड करो। दिमाग में डिवाइड करना। अभी अपन ज्यादा एकदम डिटेल में नहीं जा रहे कि कौन सा जिला क्या टच कर रहा है, वरना पूरा पेचीदा हो जाएगा मामला। मेन है कि 4, 3 ऐसे दिमाग में रखो। धीरे से मैं सब चीज में आऊंगा, कौन सा जिला किसको टच करता है, किसको कौन सी बाउंड्री टच करती है। बना लिए? इधर 4 इधर 3 दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। इसका मेन क्या है? दुर्ग। यहां से रायपुर खत्म हो रहा है, ये दुर्ग है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? कल बताया था, बोलो। बेमेतरा, ठीक है। इसके नीचे बालोद। क्या मिलता है यहाँ? कटहल। ऐसे याद रखना, वहां गया था घूमने के लिए तो बहुत ज्यादा कटहल देखा था मैं, है ना। ये सबसे ऊपर वाला क्या है? बोलो ना जी। ठीक है, खैरागढ़। सेकेंड कौन सा है? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये तीनों सेम में है ना। इसके नीचे राजनांदगांव, ठीक है। और लास्ट में आता है मोहला मानपुर, अंबागढ़, है ना। इसका ना कवर्धा को कबीर धाम भी कहते हैं। गए हो यहाँ घूमने? क्या कौन सा मंदिर है? वरुण देव का मंदिर है, बहुत अच्छा है ना। और खैरागढ़ में मैं कल क्या बताया था? इंदिरा कला क्या सिखाते हैं वहां? आइए आर्ट सिखाते हैं ना। खिड़की वगैरह खोल लो, गर्मी लग रहा है तो। दिमाग में जा रहा है मैप। और राजनांदगांव से कौन था? अपना सीएम,
है ना, रमन सिंह जी, और मोहल्ला मानपुर अभी बना है, तो इसको ऐसे ही दिमाग में फिट करो सभी और लिखो। दिख रहा है ना राइटिंग? नहीं दिख रहा है ना, तो एक दूसरे का देख के लिख लो। अभी कितने जिले हुए? 7। देखो इधर 3 है, इधर 4, टोटल 7। और इसका मुख्यालय कहां हुआ? क्योंकि दुर्ग संभाग है। समझ आ रहा है ना? लिख लोगे तो बताना। हो गया? मिटा दूं? देखो अभी ना लास्ट में बिलासपुर याद रखना है। क्यों? क्योंकि वहां कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, है ना। तो अपने को याद कैसे भी करके रखना है। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर। ऊपर मतलब ये वाला जो एरिया है ना, हाँ ये वाला, इसको मैं डिवाइड किया था ऐसे। कितने जिले यहां? 6। कौन सा संभाग है? बोलते चलो तभी याद होगा, ठीक है। उपास थोड़ी हो नवरात्रि का, क्या बोल रहे थे उपास, बात नहीं करते कई लोग, तो ऐसे नहीं रहना। मेरे क्लास में सभी को एक्टिव बैठना है, ठीक है, ध्यान दो। चलो बोलो यहाँ पास कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, ठीक है, पूर्व चिरमरी, ठीक है। यहां पास छोटा सा क्या है? कोरिया। कोरिया के बगल में क्या है छोटा सा? सूरजपुर। यहां पास याद रखने की ट्रिक मैं ये बता सकता हूं कि इसमें ना पूर ज्यादा आता है, ठीक है, इस एरिया में। एक तो छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बिलासपुर को मत डाल देना, वो अलग संभाग है। सूरजपुर, इसके बगल में क्या आएगा? आ रहा है ना पूर, तो याद रखना है अपने को। पूर, इसके बगल में फिर पूरा आ गया ना, जसपुर। इसके नीचे कहाँ रायगढ़ आदि है, ठीक है। तो तभी तो सरगुजा संभाग है भाई, ठीक है। कितना जिला हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख लो। समझ आया? इसीलिए पार्ट वाइज बता रहा हूं मैं। हाँ भावनाओं को समझो ना जी, यहां पास आएगा ना नीचे में। अभी मैं रब बता रहा हूं, यदि एकदम डील में घुसा ना तो ये भी याद नहीं रहेगा, समझे। जब भी कभी पढ़ते हैं ना तो बेसिक को उठाना चाहते हैं, इसी बेसिक बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ाऊंगा, पहले बताऊंगा 2 आंख 2 हाथ, ऐसे नहीं कि सीधा अमाशय में घुस गया, है कि नहीं। अमाशय में घुसूंगा, HCl होता है वहां, आयन होता है, इसको बताऊंगा समझ ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये बेसिक को दिमाग में रखो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आपको भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है, एकदम बेसिक से सिंपल बनाते हुए। पूरा यहां का ट्रिक याद रखना। हो गया? सभी का हो गया ना? मिटा नहीं रहा हूं, जिसका नहीं हुआ वो लिखना आराम से। ये थोड़ा सा बड़ा संभाग है ना, अपन समझने के लिए बना रहे हैं। ये कौन सा संभाग है? बोलते चलना है, ठीक है सभी को। कितने जिला बताया मैं? यहाँ 8 जिला, इसलिए सबसे बड़ा संभाग है।
पहले बस्तर था, लेकिन अभी जब से बना है ये तो सबसे ज्यादा जिला इसी संभाग में है, इसलिए इसको लास्ट हम बता रहा हूं। समझ रहे हो पढ़ने का क्रम? नीचे से स्टार्ट किया सेपरेट करके, फिर रायपुर बताया, फिर दुर्ग बताया, फिर ऊपर बताया जितना पूर्व वाला है, अब ये बता रहा हूं। यदि इसको बता देते शुरू में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, यहां शुरू करते हैं। यहां कौन सा जिला है? बहुत बढ़िया, जीपीएम बोलते हैं इसको। यहां से कौन है? क्या मिलता है? भालू, हाथियों ने बताया, उत्ताद, पेपर में पढ़ते रहते हो ना। अजीत जोगी जी का वो था गोरेला पेंड्रा, है कि नहीं? इसके जस्ट नीचे क्या है? आप लोग रिवाइज नहीं क्यों लग रहा है मेरे को? क्योंकि रिवाइज किए रहते हैं तो सट सट बोलते हैं। ठीक है, मुंगेली है ना। यहाँ क्या है? कोरबा। क्या मिलता है यहाँ? बालको है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वहां से अपन इलेक्ट्रिसिटी को सेल करते हैं दूसरे राज्यों में और अपने राज्य में भी, है ना। तो ये चीज याद रखना है रिलेट करके। इसके जस्ट नीचे क्या है? बिलासपुर, बीएसपी शॉर्ट में, लेकिन ये बीएसपी मत बोलो। बिलासपुर में क्या है फेमस? रतनपुर। रतनपुर का क्या है? महामाया माता का मंदिर। सब चीज को रिलेट करके पढ़ना है ना। अभी बताया जीपीएम, है ना। जीपीएम में देखो एम आ रहा है, तो ऐसे याद रखने के लिए यहां भी एम रख सकते हो, अपने को याद रखना है। इसके जस्ट नीचे ये कोरबा है, यहां मिलता है अपना कोयला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसके जस्ट नीचे बिलासपुर है, और यही मेन है अपना बिलासपुर संभाग, है ना। इसमें कितने जिले आएंगे? अभी 8 जिले आएंगे। इसके बगल में क्या है? जांजगीर चांपा बोल दिया। ठीक है, यहां आएगा, ये साइड में क्या आएगा? इससे अलग होकर बना है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। कुछ गलत बोल रहे हो क्या यार? देखो यहां पास आएगा बलौदाबाजार, खत्म हो रहा है। यहां 2 बताया था मैं, ठीक है। यहां जे, यहां एस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये लास्ट में आएगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए कुछ ना कुछ अपने को ट्रिक बना के रखना है ना। जे क्या है? जांजगीर चांपा। राइट साइड क्या बताया था? ये पहले सेम था, दोनों को क्या बोलते थे? जांजगीर चांपा ही बोलते थे, लेकिन अब ये शक्ति अलग बन गया है। और ये रायगढ़ है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा आता है, और सारंगगढ़ इस साइड आता है, जो टच होता है इधर से जसपुर और सरगुजा से। तो इसको मोटा मोटा बना ले रहा हूं। लिखो कितने जिले हुए? ठीक है। इसका फुल फॉर्म जांजगीर चांपा शक्ति है। पंखा चालू करो यार। समझ आ रहा है ना? फिर बोलोगे फिर बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि यहां से आगे नहीं बढ़ना है अपने को। ये जीपीएम है, ठीक है। दिमाग में बस आना है अपने को। यहां पास जीपीएम है, यहां पास एम है, इसके नीचे मुंगेली डाल देना, ठीक है। इसके बगल में डाल देना कोरबा, बिलासपुर इसके नीचे में, रायगढ़ डाल देना, साइड में डाल देना सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, इधर जे इधर एस। इसके जस्ट नीचे क्या आता है? बलौदाबाजार। यहां से अपना रायपुर संभाग चालू हो जाता है ना, और इधर से दुर्ग संभाग। तो ऐसे ही सेपरेट करके पढ़ना है। लिख लो इसको। चेहरा देख के ऐसे लग रहा है कि मैं दूसरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सी स्माइल करो ना भाई, ठीक है। हाँ बोलिए, आप कल क्लास में आए थे क्या? इसीलिए ये जांजगीर चांपा है और ये शक्ति है, ठीक है। पहले दोनों साथ में थे, अब अलग हो गए, भाई बंटवारा हो गया। लिख लोगे तो बताना, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। लिख लिए? और नोट्स अच्छे से बना रहे हो कि नहीं? ऐसी फालतू अच्छा बना रहे हो? क्योंकि इसी को पढ़ना है आपको। नोट्स अच्छे से बना रहे हो आपको? इसी को हाँ ठीक है, रब बना लो, घर जाके अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसी को पढ़ना है, यही आगे काम आएगा।
है ना, नहीं तो कुछ भी पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर। दिमाग में गए सभी के डायग्राम? मिटा दूं? कर रिवाइज किए हो कि नहीं आप लोग? नहीं किए हो तो आज कर लेना, है ना। अब ना मैं टेबल बनवा रहा हूं, वैसे ही टेबल बनाना आप सभी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी संभाग के बारे में पढ़े हैं उसको अपन नोट डाउन करेंगे, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो छत्तीसगढ़ के संभाग लिखे हो ना, ऐसे संभाग कितने हैं? 5। इसमें अपना एक चार्ट बनाना। पहले में लिखना संभाग 1 2 ऐसे करके, ठीक है। दूसरे में लिखना स्थापना वर्ष, तीसरे में लिखना मुख्यालय, चौथा में लिखना जिलों की संख्या, लास्ट में लिखना विशेष, उसमें क्या खास है ना। ऐसे लिख लो। ऐसी टेबल फॉर्म में बनाना। यहां से क्वेश्चन फंसता है, अभी पढ़ा है उसके पहले से भी फंसता है। जिलों की संख्या यहाँ विशेष, मतलब इस संभाग में क्या विशेष है, ठीक है, वो देखते हैं अपन। पहला लिखो रायपुर 1862। मैं सब चीज की स्टोरी बताऊंगा, अभी बेसिक जितना देते जा रहा हूं उसको दिमाग में आप लोग डालते चलना, ठीक है। स्थापना वर्ष 1800 गया दिमाग में। मुख्यालय क्या होगा? ठीक है, रायपुर लिख लो यहां। जिलों की संख्या 5, और इसमें विशेष लिखो क्योंकि ये 1862 है तो ये प्राचीनतम संभाग है, लिख लो। ठीक है, 1862 समझ रहे हो? उस टाइम अपना देश आजाद नहीं हुआ था। इसका स्टोरी पूरा बताऊंगा मैं धीरे से, लेकिन अभी चूंकि संभाग पढ़ रहे हैं तो ये मेरे को वहां पास एग्जाई करना जरूरी है, डाटा, है ना। सेकेंड लिखो बिलासपुर 56, 1956। संभाग क्या होगा? ये मुख्यालय बिलासपुर। जिलों की संख्या 8। ये इसका विशेषता यह है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या के ऊपर ये एरो मान लेना, समझ आ रहा है? जनसंख्या सबसे ज्यादा है क्योंकि अब कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा संभाग है और बिलासपुर स्मार्ट सिटी में भी आता है कि नहीं आता है, इसलिए जनसंख्या सबसे ज्यादा है यहां। समझ आ रहा है? जनसंख्या के बगल में ना एरो बनाया हूं मैं, सबसे ज्यादा। अब जब भी मैं बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स ऐसे ही लिखना, सबसे बड़ा करके मत लिखते रहना, ये बड़ा है और छोटे का साइन ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए हो तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा आपको। अब स्कूल लेवल का पढ़ाई नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते चलना है। कुछ नया नया चीज बताऊंगा मैं। हाँ जी बोलिए। वो आप बोल रहे हो ना, वो छत्तीसगढ़ को दर्जा दिया गया सवाल है, ठीक है। करेक्ट कर लूंगा मैं, जैसे कुछ मिस्टेक रहेगा तो, ठीक है। थर्ड लिखो बस्तर, बस्तर में लिखो 1981, ठीक है। अभी डेट याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका यह है कि अपने पास एक जगह डाटा एग्जाई होना चाहिए। इसका मुख्यालय क्या बताया था? कितने जिले हैं? ठीक है।
इसका ये लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग लिखो। जनसंख्या बताया ना, तो इसके में लिखो क्षेत्रफल ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है बस्तर में। और जनसंख्या, जनसंख्या छोटे, इधर पहाड़ी एरिया है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। पहाड़ी एरिया है, कोई जाना पसंद नहीं करता है कि नहीं। जंगल वंगल है तो ऐसे अपन समझ के पढ़ सकते हैं बस्तर में। फिर लिखो सरगुजा, अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008। मुख्यालय लिखो अंबिकापुर। ठीक है, कितने जिले होंगे? 6। इसमें ये लिखो, कुछ मत लिखो, रहने दो, अभी बताऊंगा ना। इसमें इतना सारा फैक्ट है कि आप लोग पागल हो जाओगे, है ना। तो इतना याद रखो। लास्ट लिखो, कौन सा बन गया? दुर्ग। दुर्ग लिखो यहां पास, दुर्ग सितंबर 2013 स्थापना वर्ष। दुर्ग लिखे लास्ट, बगल में लिखो सितंबर 2013। मुख्यालय कौन सा है? दुर्ग। कितने जिले हैं? अरे बोलो ना मोर दाई हो, 4 जिले, ठीक है। नवीनतम संभाग, कैसे नवीनतम? देखो ये 1862 में बना है और ये 13 में, तो ये प्राचीनतम हुआ, तो ये क्या होगा भाई? नवीनतम होगा। तो इसमें कठिन क्या है कि नहीं? नवीन संभाग लिख लो इससे विशेष में, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और बगल में लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, इसी में क्षेत्रफल छोटा लिख लो ऐसे। लिख लिए? चलो मैं पूछता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि दुर्ग है? बस्तर है ना। तो बस्तर क्यों बताया था मैं? क्यों बताया था? रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। पहाड़ी इलाका है कि नहीं, जंगल झाड़ी है। सोचो ना भाई, दुर्ग तो गए हो वहां घूमने के लिए, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना है अपने को। वो रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। और डेट में ज्यादा नहीं जाना है। नवीनतम संभाग कौन सा है? दुर्ग है, ठीक है। कब बना था? बोलो, देख के बोलो भी। 2013 है ना। और सबसे प्राचीन संभाग कब बना था? 62-61 है। मैं उसको देख के करेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारा डाटा मैच खाता है। और सर्वाधिक जिला कौन से संभाग में है? कितने जिले हैं? सबसे कम जिला कौन संभाग में है? कितने जिले हैं? 5। कौन कौन से जिले हैं? ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। वही समझता हूँ, है ना। तो फिर अब आगे लिखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं कल बताया था, उससे रिलेटेड फैक्ट बता रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? अब लिखो जिला, है ना। मैं कल जिला आप लोग को याद करवाया था अच्छे से। अब उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको लिखना। जिला हेडिंग डालो। जिले का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर लिखो, शीर्ष अधिकारी कलेक्टर।
उसका काम क्या होता है भाई? कोई भी बोलो, कोशिश करो, क्या होता है काम? कानून व्यवस्था बनाना, है कि नहीं? शासक के जो कार्य काम देते हैं शासन, उसको क्रियान्वयन करना ग्राउंड लेवल पर, है ना? तो जिले का शीर्ष अधिकारी कलेक्टर लिख लो, हेडिंग डालो जिला, ठीक है? शीर्ष अधिकारी कलेक्टर लिखे। अब लिखो राज्य निर्माण। राज्य निर्माण कब हुआ था? हाँ, इसको साइड में लिख लो, 1 नवंबर 2000। राज्य निर्माण 1 नवंबर 2000 के समय छत्तीसगढ़ में 16 राजस्व जिले थे। उस समय 16 राजस्व जिले थे, ठीक है? और उस समय सीएम कौन थे? अभी के एग्जाम में आया था, ठीक है? सेकेंड पॉइंट लिखो, 1 मई 2007। 1 मई 2007 लिख लिए को नारायणपुर एवं बीजापुर। नारायणपुर बीजापुर किधर है? मैप में बताया था ना, ये नारायणपुर है और ये साउथ साइड बता रहा हूं ना। जिले बने जिससे प्रदेश में जिला 16 था, 2 बना, कितना हो गया? 18। जिससे जिला 18 हो गया। 2 जिले बने, कौन कौन से? बीजापुर और नारायणपुर, 18 हो गए। लिख लिए सभी? तो मेरे को एक बात बताओ, 1 मई 2007 को कितने जिले बने? कौन कौन से? और मैप में क्लियर है ना, किस साइड है? साउथ साइड है ना? थर्ड पॉइंट लिखो, 1 जनवरी 2012 से 9 जिले अस्तित्व में आए। 9 जिले बने 1 जनवरी 2012 को, ठीक है? तो अब कितने हो गए जिले? 18 9 27 लिखो। 1 जनवरी 2012 को 9 जिले आए, फिर जिले कितने हो गए? 27। इसको अपने भाषा में लिखो ना भाई, ऐसी शॉर्ट में लिखो, पूरा मत लिखो, समझ रहे हो? इसको 9 जिले बने, कौन कौन से बने उसको बताऊंगा मैं ट्रिक के साथ, पहले इतना को लिखो। 27 जिले हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 10 फरवरी, उसके नीचे 10 फरवरी 2020 जीपीएम बना था, जीपीएम, ठीक है? फिर कितने हो गए? 28। अभी 2 पॉइंट बताया आप लोग को। एक तो बताया 2019 में, 1 जनवरी 2019 में कितने जिले बने? 9। तो कितने हुए? 27। 10 फरवरी को बना जीपीएम, तो कितना हुआ? 28। ऐसे ही लिखो जी। ये तो इसको पता है ना, उसके बाद वो बना 12 के बाद 20 जी, ठीक है? तो कितने जिले हुए? 28। अब नेक्स्ट लिखो 15 अगस्त। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 15 अगस्त 2021। चार जिले बने, कितने हुए? 32, ठीक है? फिर लास्ट में बना 16 अप्रैल 2022। एक जिला बना, कितने हुए? 33। ऐसे लिख लो, लिख लिए? ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अभी 15 अगस्त 2021 को बना 4 जिले, है ना? कितने हुए?
32, 8 4 12 जी। और 16 अप्रैल 2022 को एक जिला बना लास्ट, वो बना 33। तो मैं 33 जिले का जो स्टोरी है वो बताया है ना। अब धीरे धीरे अपन जाएंगे इसमें डिटेल में। इतना समझ आया कैसे बना? मैं जैसे जो जो पढ़ाते जा रहा हूँ उसको डेली रिवाइज करना। लिख लिया ना? और टाइम होगा बता देना। आज कल मेरे को डांट रहे थे सर कितना हिला दिया करके। कल एक संरचना बताया था मैं, संभाग के नीचे जिला, जिला के नीचे क्या बताया था? अनुविभाग, है ना। यहां का अधिकारी कौन होता है? ठीक है, एसडीएम होता है। तो उसको लिख लो कि इसका अधिकारी एसडीएम होता है करके। बस शॉर्ट में इसके क्रोनोलॉजी बता रहा हूं मैं। संभाग खत्म हुआ, जिला, अब ये अनुविभाग एसडीएम। जैसे कि जिले का अधिकारी होता है कलेक्टर, वैसे ही अनुविभाग का होता है एसडीएम। इसकी भर्ती होती है सीजीपीएससी के थ्रू। ठीक है, उसको मत लिखना, जानने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके नीचे क्या होता है? तहसील। इसका अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। ठीक है, अभी तहसीलों की संख्या में थोड़ा हेर फेर है, मोटा मोटा 202 है, लेकिन उसको याद मत रखना, लिख ले रहा हूं। ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे काका बहुत सारा जिला है तहसील के भी गठन करा थे, साइड में लिख ले रहा हूं 202, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं मैं, एकदम स्पष्ट नहीं है ये। लिख रहे हो ना सभी? लास्ट में लिखो विकास खंड, इसके नीचे। इसी को बोलते हैं ब्लॉक, विकास खंड को। मैं इसके बारे में एक पॉइंट बताया था कल कि ये राजस्व उसमें नहीं आता, राजस्व प्रशासन में। ठीक है, लिखो विकास खंडों की संख्या 146 है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संख्या वैसी लाइन लिखो, विकास खंडों की संख्या 146 है। इसमें विकास खंड 146 लिखो, बगल में 146। इसमें से 85 आदिवासी विकास खंड है। वन 146। ठीक है, अब इसमें से 146 में से 85 क्या है? आदिवासी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब विकास खंड है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, ऐसी लिखो 85 आदिवासी विकास खंड। पीछे को नहीं दिखता क्या? देखो 146 विकास खंड बताया ना। ठीक है, इसमें से ऐसी लिखना 85 आदिवासी विकास खंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विकास खंड क्या करता है? उन लोग के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। कुछ समस्याएं होती है उनको सुनता है कि नहीं? जैसे कि आप अपने जन समस्याओं का निराकरण विकास खंड के माध्यम से होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसको लिख ले रहा हूं। और नेक्स्ट लिखना इसी में, विकास खंड राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है। राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है विकास खंड। ये जो 146 है ना, कभी कभी ना एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो कूट में क्वेश्चन देता है। ठीक है, मैं कल बताया था कि जैसे जिला है, तहसील है, संभाग है, इसमें विकास खंड डाल देगा। तो बताइए इनमें से कौन राजस्व प्रशासन की में नहीं आता? तो आप किसको टिक मारोगे? इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया
बेसिक इंट्रोडक्शन। आज का क्लास समझ आया? कितना टाइम और बचा है? हो गया क्या?